तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ आज घर क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो गया। तो मैं जा रहा हूँ घर। तो अभी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। वहाँ मैं गया था इसलिए क्योंकि मुझे कुत्ते ने काट लिया था। तो मेरे 2 को इंजेक्शन लगना है। 4 लगने होते हैं, तो 2 को इंजेक्शन लगना था। तो क्या कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या कहते हैं, 2 को तो मैं आऊँगा नहीं, तो फिर इंजेक्शन लगना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या कहते हैं, 2 के बाद आप आ जाइएगा तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ कमरे पे, फिर वहाँ जाके क्या कहते हैं तैयार होकर मैं रोडवे स्टेशन जाऊँगा और अपने घर जा रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों, थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। ओके बाय। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए क्या कहते हैं, यहाँ थोड़ी देर बस रुकी है ये खाना खाने के लिए। ये लोग खाना खा रहे हैं, है ना, ये बैठे हुए हैं। मैंने भी खा लिया है इधर ही, यहीं बैठ के ये खा रहे हैं खाना वगैरह, बस के यात्री। और ये देखिए, ये सामने जो है क्या कहते हैं, मधुमक्खियों का इन्होंने पीछे जो मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं उनको भी पाला हुआ है। तो ये देखिए, मधुमक्खियाँ पालन भी होता है पहाड़ों में। ये देखिए, बहुत सारी मक्खियाँ यहाँ भी भिन में आ रही थी कुछ समय पहले भी। तो ये बैठी हुई हैं, ये यहाँ पर, ये देखिए ये। तो ये इधर से क्या कहते हैं, इनके अंदर और बाहर जाने का होता है। तो अंदर शायद कुछ रख दिया जाता होगा खाने के लिए, है ना, या क्या कहते हैं इस टाइप का। और ये मधुमक्खियों को खरीद कर जो है शहद पालते हैं। और अंदर कुछ ऐसे रसीला पदार्थ है कि उससे वो शहद बनाते हैं। फूल रख देंगे कुछ भी, उससे अपना क्या कहते हैं खाना वाना खा के छत्ता उत्ता। तो जब छत्ता बना देते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, वो ये शहद के रूप में यूज कर लेते हैं। तो अंदर ही इनको जो है खाना वाना देते रहते हैं। तो एक छोटा सा छेद है देखिए, उसमें से ये अंदर बाहर जा रही हैं। तो ज़्यादा मतलब जो है खुला नहीं होता। तो ये हो गया, एक ये है, ये छोटा सा छेद है, इसमें से ही अंदर और बाहर जा रही हैं। तो अंदर ये हो सकता है फूल वगैरह डाल देते हो, है ना, और कुछ मीठी मीठी खाने की चीज़ें जिससे कि ये खाती हैं और फिर जो है क्या कहते हैं शहद बनाती हैं। तो 2-3 महीने के अंदर शहद अच्छा बन जाता होगा। तो एक तो ये हो गया, इन्होंने मधुमक्खी पालन का बना रखा है। और 2 ये हो गए। अब ये सामने बैठे ही हैं, तो आइए इनसे कुछ पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। अरे भैया, ये क्या कहते हैं, ये जो मधुमक्खी पाल रहे हैं, तो ये किसने पाल रखी है ये? मतलब ये जो मधुमक्खियाँ पाली हुई हैं, ये आप ही लोगों की हैं ना ये? अच्छा अच्छा। जो मतलब यहाँ के मालिक हैं उन्होंने पाली हुई है। अच्छा, तो ये मतलब कितने 3-4 वो हैं, है ना, 3-4 वो हैं, मतलब छोटे छोटे घर इनके। तो ये खरीदते होंगे ना? खरीदते हो, अच्छा अच्छा। तो ये कितने कितने टाइम में बना देती है शहद? अच्छा अच्छा, फिर भी मतलब 1-2 महीने में बन जाता है शहद? 1-2 महीने के अंदर हैं? दुकान के लिए खरीदते हैं। अच्छा, दुकान के लिए। जो चिकन बनता है ना, हैं, हाँ। जैसे मेरे अच्छा अच्छा, दुकान में क्या यूज आ रही है, मतलब ये, मतलब दुकान में किस किस काम आ रहा है शहद इनका? जो चिकन बनता है हमारे, यही चिकन तो बनता है। चिकन बनता है, तो चिकन में शहद छोड़ना पड़ता होगा। तो फिर गाड़ी से उतारते हैं? गाड़ी से उतारते। अच्छा अच्छा अच्छा, ना ना, जैसे मैं कह रहा हूँ ये शहद बनाती होंगी ना मतलब मक्खियाँ। क्या चीज़? मैं कह रहा हूँ ये मक्खियाँ शहद बनाती होंगी ना,
तो शहद का क्या यूज करते हो आप? कहते आप कल करते हैं अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो ठीक है फ्रेंड्स, इनको तो ज़्यादा नहीं पता क्योंकि ये मुझे लगता है अभी अभी शायद हो सकता है अभी अभी रखे गए हों या जो भी है। फ़िलहाल आप देख लीजिए क्या कहते हैं, यहाँ के थोड़े व्यूज़ भी देख लीजिए। इनको ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में कि कैसे कितना टाइम में बनता है और या कहाँ से ख़रीदते हैं ये वगैरह। तो आप देख लीजिए, देखिए ये ऊंचे पहाड़ ये जहाँ ये रुकी हुई है, ये तकरीबन 250 फुट से ज़्यादा ऊंचा पहाड़, काफ़ी ऊंचा है ये। देखिए वहाँ रास्ता भी है सामने, और फिर ये क्या कहते हैं इधर हो गई घाटी, वो रास्ता बना हुआ है देखिए सामने आप देख सकते हैं, वो जाता हुआ वो क्या कहते हैं, हाँ सामने रास्ता बना हुआ है। और ये देख लीजिए बाकी ये क्या कहते हैं मुर्गियाँ वगैरह क्या कहते हैं धूप सेकते हुए। मैंने भी खाना खा लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं ये हमारे आर्मी के ऑफिसर्स आर्मी ऑफिसर भी जा रहे होंगे, तो क्या कहते हैं वो भी रुक गए होंगे यहाँ खाना वाना खाने के लिए। तो फिलहाल ये भी अब जाते हुए। इनका ट्रक बिल्कुल तैयार है। हाँ, सर ठीक है। तो देखिए ये जाते हुए क्या कहते हैं, मैंने इनसे ओके, इन्होंने मुझे क्या कहते हैं हाथ हिला के क्या कहते हैं मुझे इशारा किया, मतलब जो भी अभिवादन कहते हैं मैंने भी इनका अभिवादन किया। और क्या कहते हैं हम सबको भी क्या कहते हैं पुलिस आर्मी का जो है क्या कहते हैं अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं सच्चे हीरो हैं हमारे देश के। तो हम जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि जहाँ पे भी हम आर्मी ऑफिसर को देखें तालियां बजाकर या जो है उन्हें सैल्यूट करके थोड़ा जो है सम्मान देना चाहिए। इससे जो है क्या कहते हैं एक हमारे जो देश के जो वीर के जो रियल हीरो हैं उनको हम सही सम्मान उचित सम्मान दे सकेंगे। और क्या कहते हैं जब हम इस तरीके से करेंगे तो ये क्या कहते हैं एक एक सम्मान होता है जो किसी आदमी को मिलना चाहिए। तो जब ये इन्हें मिलेगा तो जाहिर है फिर इन्हें भी मतलब अच्छा लगेगा। और क्या कहते हैं आमतौर पर ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, तो लोग इनका या अभिवादन वगैरह तो शायद तभी मोदी जी ने कहा होगा। तो हम सबको क्या कहते हैं जब भी जहाँ भी मिले आर्मी ऑफिसर्स वगैरह कम से कम हाथ मिला सकते हैं या उन्हें क्या कहते हैं उनके लिए ताली बजा सकते हैं, उनके लिए सैल्यूट कर सकते हैं, है ना, कुछ भी उनसे थोड़ा बोलचाल करें, उनसे सम्मान दें पूरी तरीके से। जैसे कि एक बार मैंने बस में देखा था वो थोड़े बदतमीज़ी से बात कर रहा था कोई कंडक्टर, है ना, तो थोड़ा हमें सम्मान देना चाहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या कहते हैं मैं आ गया हूँ पिथौरागढ़ से बाजपुर, एक लंबी जर्नी के बाद अपने घर आ गया हूँ। पिछले महीने नहीं आ पाया था, तो इस महीने आ रहा हूँ, तो जाहिर है 2 महीने बाद आ रहा हूँ, तो एक लंबे समय बाद अपनी फैमिली से मिल रहा हूँ, अपनी मम्मी से। और तो थोड़ा इमोशनल भी हूँ इस समय में। तो क्या कहते हैं आइए आप मिल लीजिए मेरी मम्मी से, ये है मेरी मम्मी। हाय हेलो, कैसे हैं आप सब? तो ठीक है, ये क्या कहते हैं मेरी मम्मी हो गई, मैंने आपको आज मिलवा दिया है। आपसे हालचाल पूछ रही हैं, तो क्या कहते हैं आप थोड़ा कमेंट करके अपने हालचाल भी बता दीजिएगा इन्हें कि आप कैसे हैं। तो देखिए ये फ्रेंड्स हमारे हो गए बड़े बुजुर्ग हैं ना, हमें क्या कहते हैं इनके क्या कहते हैं इनके क्या कहते हैं पैर छूने चाहिए सुबह उठकर, है ना। तो ये ब्लेसिंग मिलती है हमारे जो जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमें टीचर गण यही सिखाया करते थे कि बड़े होके अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए अपने से बड़ों के, तो उससे आशीर्वाद मिलता है। हमारे प्रजापति सर जी कहते थे कि जब सुबह उठ के हम अपने माता पिता के या अपने से बड़ों के चरण छूते हैं तो एक एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हम जब झुकते हैं तो वो एक दिमाग की एक्सरसाइज हो गई, तो उससे जो है क्या कहते हैं दिमाग तेज होता है। तो क्या कहते हैं तो उन्होंने ये फैक्ट बताया था कि बड़े बुजुर्गों ने ऐसे क्यों कहा कि बड़े सुबह उठकर अपने क्या कहते हैं
माता पिता के चरण छूने चाहिए कि बड़े बुजुर्गों ने ऐसा क्यों कहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये इसलिए कहा था। तो ऐसे पैर छूने से ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं आप सबके सामने एक बार अपनी मम्मी के पैर छू देता हूँ, है ना। तो ये अच्छा होगा, क्या कहते हैं, आप भी ऐसे सुबह उठ के मम्मी के पैर छूइए। तो 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 देखिए क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये इन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी। और तो इसी तरीके से क्या कहते हैं, आप भी अपने सुबह उठ के क्या कहते हैं मम्मी के पैर छूइए, है ना, और ब्लेसिंग लीजिए। तो ये आपके लिए, आपके जीवन में, आने वाले जीवन में कामयाबी देगा। और इसी तरीके से क्या कहते हैं, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनका निरादर मत कीजिए, उनको अपने साथ रखिए, है ना, जो बड़े हो चुके हैं, जिनके माँ बाप बूढ़े हैं। और क्या कहते हैं, हमेशा उन्हें प्यार देते रहिए, जैसे कि उन्होंने आपको दिया है बचपन में। तो ओके फ्रेंड्स, फिर बाय। ओके, बाय बाय, चल आटा। हेलो दोस्तों, आप मेरी दादी से ही मिल लीजिए। ये देखो मेरी दादी, क्या कहते हैं, इन्होंने शाल ओढ़ी हुई है। कैसी लग रही है इन पर, कमेंट करके आप बताइएगा। दादी नमस्कार बोल दो इन सबको ना एक बार। नमस्कार। तो देखिए ये क्या कहते हैं, मेरी दादी ने आपको नमस्कार कर दिया है, हाथ भी दिखा दिया है ना। आशीर्वाद दिया था। हाँ, आशीर्वाद दे दिया है आप सबको। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत काम आता है, आप सबके लिए है ये, और मेरे लिए भी है। तो ठीक है, क्या कहते हैं, ये दादी हो गई हैं। तो बाकी क्या कहते हैं, डालते रहेंगे इसी तरीके से वीडियोस आगे। अभी पापा तो है नहीं तो उनसे भी मिलवाया था आपको। और बड़ा भैया भी क्या कहते हैं गया हुआ है कहीं। और इसके अलावा मेरे चाचा वगैरह हैं, वो फिर देखेंगे, फिर कभी उनसे मिल लेंगे, है ना। तो अभी के लिए तो नहीं कर देना फिर। है। हाँ दादी, कुछ कहना चाहोगी?